तो दोस्तों लोकी की टीवी सीरीज देखने के बाद हम लोग को वेरिएंट्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया। उसके बाद नो वे होम में हम लोग ने पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन के वेरिएंट्स देखे। उसके बाद मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हम लोग को अलग टाइप के डॉक्टर स्ट्रेंज दिखाई देंगे। लेकिन इतना ही नहीं दोस्तों, क्या ऐसा आगे जाके पॉसिबल है कि हम लोग को स्पाइडरवर्स जैसे एक हल्क वर्स मूवी देखने को मिले जहाँ पे हम लोग को अलग टाइप के हल्क के वेरिएंट्स दिखाई दे। लेकिन इस पे बहुत से लोगों का ये भी कहना होगा हल्क की सोलो मूवी दिखा दिया जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, वेरिएंट्स तो दूर की बात है। तो दोस्तों ऐसा सही में पॉसिबल है, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग कॉमिक बुक पढ़ेंगे तो यहाँ पे हल्क के इतने वेरिएंट्स दिखाए गए हैं, इनके पास अलग सुपर पावर है, अलग पर्सनालिटी है, जितना कोई किसी सुपर हीरो के नहीं होंगे। तो अगर इससे रिलेटेड मूवी बनती है तो काफी औसम होगी। तो आज उसी सब चीज को हम लोग समझने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों मल्टीवर्स का दरवाजा तो खुल गया है और ये सब चीज पॉसिबल है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि अगर हल्क और वुल्वरीन के बीच में एक मैच होगा तो कौन जीतेगा। वैसे आप सब लोग तो जानते हैं कि इन दोनों के पास हीलिंग फैक्टर है। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। दोस्तों भले अपने यूनिवर्स का जो हल्क है वो एक टाइम पे आके प्रोफेसर हल्क में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि उसकी लाइफ में ऐसा ही कुछ होना था, क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट्स हुए हैं। लेकिन बहुत से यूनिवर्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे वो जैसे इवेंट्स कभी हुए नहीं हो, और इस तरह दोस्तों हल्क की स्टोरी लाइन किसी और तरीके से जा सकती है। और यहाँ पे दोस्तों ऐसे बहुत से वेरिएंट्स हैं, हम लोग उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले वेरिएंट की अगर हम लोग बात करें तो उसका नाम है ग्रे हल्क। अब दोस्तों इसकी पावर को देख के पता नहीं क्यों मुझे वेयरवुल्फ की याद आती है, क्योंकि इसकी पावर तभी एक्टिवेट होती है जब रात होती है, यानी कि रात में ये हल्क में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर यहाँ पे फुल मून दिखाई दे तो उसकी जो पावर है वो सबसे कम होती है, लेकिन अगर न्यू मून आता है तो उसकी पावर सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन वेयरवुल्फ के केस में ये चीज़ उल्टा है, यानी कि यहाँ पे फुल मून में वेयरवुल्फ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन इन सब के अलावा ये हल्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ दिमाग से, और अगर हम लोग इसको हल्क से कंपेयर करें तो उसका साइज उतना बड़ा नहीं है, और ये एक तरीके से नॉर्मल कपड़े भी पहनता है। लेकिन इन सब के अलावा एक और हल्क है जो कि काफ़ी खतरनाक है, जिसका नाम है इन्फर्नो हल्क। अब दोस्तों हुआ क्या है, एक यूनिवर्स में यहाँ पे हल्क और डॉक्टर ब्रूस बैनर को अलग कर दिया जाता है, जहाँ पे वो सॉर्सरर सुप्रीम बन जाते हैं, और यहाँ पे हल्क चला जाता है हेल में, और वहाँ पे जाके वो डेविल की पावर को अब्सॉर्ब कर लेता है। और दोस्तों इस हल्क को हम लोग हीरो नहीं विलन ही कह सकते हैं, जैसे कि मेस्ट्रो हल्क है जो कि हम लोग का आता है तीसरे नंबर पे। अगर हम लोग इस हल्क की बात करें तो इस हल्क का जो कैरेक्टर है वो हम लोग को आगे जाके फ्यूचर में देखने को मिल सकता है, जहाँ पे रेडिएशन की वजह से जितने भी सुपर हीरो थे और विलन्स थे सब खत्म हो गए थे, और एक अकेला हल्क यही सर्वाइव किया था, और रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करके ये और पावरफुल बन गया था। अब दोस्तों यहाँ पे कहा तो ये जा रहा है कि एवेंजर्स 5 अगर मूवी आती है तो उनमें से किसी एक रियलिटी में हम लोग को ऐसा हल्क भी देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों एक हल्क और है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कैप्टन यूनिवर्स हल्क। अब दोस्तों इसका जो कलर है वो ग्रीन नहीं है बल्कि ब्लू है, और यहाँ पे दोस्तों ये एक यूनी पावर को ऑब्जॉर्व करके बना है। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें यूनी पावर की, ये एक तरीके का यूनिवर्स मैनिफेस्टेशन है, जो कि किसी के अंदर भी जाता है तो उसके पास यूनिवर्स में जितनी भी पावर्स है सब आ जाती है, जिससे काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और ऑलमोस्ट इमॉर्टल हो जाता है। अब दोस्तों ये हल्क जो है ये अकेले कई हल्क को डिफीट कर सकता है, चाहे वो कोई भी वेरिएंट के हो। तो यहाँ पे दोस्तों इतना पावरफुल हल्क हम लोग को अभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन क्या पता कब क्या हो जाए। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे हम लोग को कुछ और हल्क के वर्जन भी दिखाई दिए हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें ज़ॉम्बी हल्क की। आप लोग को याद है व्हाट इफ का एक एपिसोड जहाँ पे हम लोग देखे थे हल्क को ज़ॉम्बी वांडा से बैटल करते हुए, और यहाँ पे हल्क के साथ क्या हुआ होगा आप सब लोग जानते हैं, वो ज़ॉम्बी बन गया होगा। और जो व्हाट इफ है वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ही बन रहा है, यानी कि उसी में अलग अलग यूनिवर्स हम लोग को देखने को मिले हैं। उनमें से एक व्हाट इफ का कैरेक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी में हम लोग को दिखाई देंगे। उसी तरह दोस्तों हो सकता है आगे जाके हम लोग को एक ज़ॉम्बी हल्क भी देखने को मिले जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी मल्टीवर्स की जर्नी पे निकले हो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, क्या यहाँ पे कुछ हल्क ऐसे भी होंगे जो कि अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के हल्क के साथ एक टीम में हम लोग को दिखाई दे। जैसे कि अगर वो लोग बात करें स्पाइडरमैन की, तो यहाँ पे हम लोग को 3 स्पाइडरमैन एक साथ दिखाई दिए थे। तो यहाँ पे आगे जाके हम लोग को क्या 3 से 4 हल्क अलग यूनिवर्स के एक साथ होते हुए दिखाई दे सकते हैं? क्या ऐसी मूवी बन सकती है? हाँ दोस्तों अगर स्टूडियो चाहे तो ऐसा हो सकता है, और ये मूवी फैंस को काफी पसंद आएगी, क्योंकि दोस्तों इसमें हम लोग को हल्क के अलग तरीके देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी अभी भी एक क्वेश्चन आएगा कि अगर ऐसी मूवी बनती है तो इसमें विलन कौन होंगे? तो यहाँ पे एक टीम बन जाए अच्छे हल्क की और वही दूसरी टीम बन जाए इवल हल्क की, तो ये देखने में काफी मजेदार लगेगा। लेकिन अभी भी क्वेश्चन आएगा इसकी स्टोरी लाइन कैसे डेवलप होगी? तो इसका आंसर है शी हल्क की टीवी सीरीज, क्योंकि दोस्तों उसमें हल्क से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर है सब पे ध्यान दिया जा रहा है, इंक्लूडिंग हल्क का बेटा सकार। तो आगे जाके ऐसा कुछ हम लोग को देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सब जो पॉसिबिलिटी है
ये हम लोग को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद ही दिखाई देगी कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो भी सकता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस की एक बहुत अजीब कंप्लेन है कि उन्होंने अभी हल्क को अपने पूरे पोटेंशियल पे नहीं देखा है। हल्क जितना पावरफुल हो सकता था वो अभी तक हम लोग को नहीं दिखाई दिया है। तो यहाँ पे ऑडियंस उस वर्जन के हल्क को देखना चाहती है, लेकिन अगर ऑडियंस को ये सरप्राइज मिल जाए कि उस हल्क के अलावा उनको बाकी भी अलग वर्जन के हल्क दिखाई देंगे तो ऑडियंस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। यानी दोस्तों, उनका सपना जैसे स्पाइडरमैन को देख के पूरा हुआ है, वैसे हल्क के साथ भी कुछ हो सकता है। तो अगर ये स्टूडियो इस पे भी वर्क करेगी तो काफी अच्छी बात होगी। हालांकि ये तो अभी तो एक फैन थ्योरी लग रही है, लेकिन अगर ये रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी तो काफी मजा आ सकता है। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे अगर लोग बात करें हल्क की सोलो मूवी की, यहाँ पे आगे जाके हम लोग को कुछ ऐसे कैरेक्टर्स दिखाई दे सकते हैं जो कि हम लोग को हल्क पार्ट 1 में दिखाई दिए थे। जैसे कि बात करें अबॉमिनेशन की और लीडर की। हालांकि हम लोग को अबॉमिनेशन का केमियो शैंग-ची मूवी में दिखाई दिया था, उसे देखने से लग रहा था वो काफी इवॉल्व हो गया है और बातों को समझ भी रहा है, ऊपर से वोंग के साथ है, तो यहाँ पे मे भी हो सकता है वो विलन ना हो। लेकिन अगर हम लोग बात करें लीडर की, तो हम लोग ने उसे आखिरी बार द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में देखा था। उसके बाद अभी तक उसकी बात मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कहीं नहीं हुई। तो अगर अबॉमिनेशन वापस आ सकता है तो उसकी भी काफी अच्छी पॉसिबिलिटी हम लोग को लग रही है। तो हो सकता है आगे जाके हल्क की जो सोलो मूवी आएगी उसमें वही विलन दिखाई दे। लेकिन इन सब के अलावा आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि आप हल्क वर्सेस वुल्वरीन की कोई मूवी देखना चाहते हैं या आप ऐसी मूवी चाहते हैं जिसमें हम लोग को हल्क के अलग वेरिएंट्स दिखाई दे। यहाँ पे ऑडियंस की मन की बात आती है, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें स्पाइडरमैन नो वे होम की, तो यहाँ पे एक तरीके से ये फैन मूवी थी, यानी कि फैन जो चाहते थे उस मूवी में देखने को मिला और ये मूवी इसलिए हिट गई। तो अगर यहाँ पे स्टूडियो हल्क से रिलेटेड भी एक फैन मूवी बनाएगा तो वो भी हिट जा सकती है। लेकिन ये तो बात हो गई दोस्तों हल्क के वेरिएंट्स और उसके विलन की। लेकिन इन सब के अलावा कुछ और टीम मेंबर्स भी हो सकते हैं जो कि हल्क का साथ दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें शी हल्क की के बाद रेड हल्क की, हालांकि यहाँ पे अभी तक हम लोग को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जनरल रॉस भी रेड हल्क में कन्वर्ट होते हुए नहीं दिखाई दिए, क्योंकि बहुत लोग ये उम्मीद कर रहे थे ब्लैक विडो में उनके पास भी एक ऐसा सुपर सोल्जर सीरम आएगा। लेकिन अब शी हल्क की टीवी सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा कि उनके साथ आगे क्या हो सकता है। तो ऑल टुगेदर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें हल्क की, तो यहाँ पे अब उस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग बात करें बाकी एवेंजर्स की, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को आयरन मैन की ट्रिलॉजी देखने को मिली है, थॉर की तो पार्ट 4 आ रही है, कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स की भी तो ट्रिलॉजी खत्म हो गई है और उनको एक अच्छी एंडिंग मिल गई है। हालांकि वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वापस आ सकते हैं, जैसे कि टोनी स्टार्क आ रहा है। लेकिन इन सब के अलावा ब्लैक विडो को भी उसकी मूवी मिल गई है, हॉकाई की टीवी सीरीज आ गई है। और अगर हम लोग बात करें अपने हल्क भैया की, तो उनके साथ भी एक अच्छा चीज होना चाहिए और इस बार हल्क को पूरी ताकत मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी जो पावर है उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सके और ऑडियंस को वैसे ही हल्क देखने को मिले जैसा कि वो देखना चाहती है। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी हल्क वर्स मूवी पे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।